गुजरात में किसकी बनेगी 2024 में सरकार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं। इस वीडियो में बताएंगे गुजरात में 182 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले राज्य की बात कर लेते हैं, वडोदरा की। तो यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस इंडिया के खाते में 4, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, सुरेंद्र नगर की बात की जाए तो यहाँ पर विधान सभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 4 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 1 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, बात कर ली जाए सूरत की तो यहाँ पर विधानसभा की 16 सीटें हैं। 16 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 8 मिल रही हैं, कांग्रेस को 7, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। अब वही दोस्तों, सबरकंड की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों, राजकोट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस इंडिया के खाते में 5, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, पोरबंदर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। पंचमहल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर 0 रहेगा। नवसारी की बात करें तो यहाँ पर नवसारी में यहाँ पर 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, मर्दा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। मोरबी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। कुल 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस इंडिया के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई बीजेपी का पूरी तरीके से यहाँ पर 1 सीट से सफाया हो रहा है, तो 1 सीट बीजेपी ले रही है। वही दोस्तों, बात करें महिसागर की तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है, तो सभी पार्टियाँ 1-1 सीट ले रही हैं। मेहसाना की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस इंडिया को 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। कुल दोस्तों, बात करें खोड़ा की तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, गुजरात की 102 सीटों की हमने बात कर ली है। वही देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 52 सीटें मिल रही हैं ओपिनियन पोल के माध्यम से। वही कांग्रेस इंडिया के खाते में 48। वही दोस्तों, 2 सीटें यहाँ पर जा रही हैं अन्य पार्टियों के खाते में। अब वही दोस्तों, कच्छा की बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जूनगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस इंडिया को 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। इस बार में जूनगढ़ में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटें ले रही हैं। पिछली बार में गुजरात में यहाँ पर जूनगढ़ में यहाँ पर भाजपा को 5 सीटें मिल रही थी, लेकिन इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। जमननगर की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 3, वही अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों, बात कर ली जाए गांधीनगर की तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, देवभूमि की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस इंडिया के खाते में 1, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, डंग की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। 1 सीट में से बीजेपी को 1, कांग्रेस इंडिया को खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
भाई दोस्तों दमोह की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस इंडिया को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। पूरी तरीके से अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस इंडिया के खाते में 1, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों वोटर की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस 2 सीट ले रही है। पिछली बार में बीजेपी को 2 सीटें ये मिल रही थी, लेकिन इस बार में कांग्रेस ने बीजेपी से 2 सीटें छीन ली हैं। इस बार में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। भरूच की बात करें तो यहाँ पर भरूच में यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, इंडिया को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। बनासकांठ की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से बीजेपी को 5, कांग्रेस इंडिया को 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब वही दोस्तों अरवल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस इंडिया को 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों बात कर ली जाए अमरेली की, यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस इंडिया को 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अब वही दोस्तों आनंद की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से यहाँ पर कुल दोस्तों बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखा जाए कुल हमने 182 सीटों की चर्चा कर ली है। दोस्तों इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 52 सीटें मिल सकती हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस इंडिया को यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब